अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू 10th क्लास। बहुत सारे बच्चे बहुत खुश होंगे कि 9th क्लास के पेपर दिए बगैर ही जान छूट गई। बट मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों पर ज़्यादा बर्डन होगा कि एज देर इज़ नो 9th क्लास रिज़ल्ट टू कवर योर 10th क्लास रिज़ल्ट, कि अब 9th क्लास का तो रिज़ल्ट होना नहीं जो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करे। सो जो 10th में मेहनत कर लेंगे, जो 10th में मार्क्स गेन कर लेंगे, उन्हीं का वो रिज़ल्ट होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सारा दिन रोज़े के बहाने सो के भी हो सकता है थक चुके हों, और बहुत सारे बच्चे जो है रात को पबजी खेल खेल कर भी थक चुके हों। तो अब मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ा बहुत स्टडीज़ की तरफ भी आना चाहिए। एंड 10th क्लास में फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ द गैसियस एक्सचेंज। चैप्टर नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे। 9 तक हमने 9th क्लास के सिलेबस में देखा था, अब चैप्टर 10 से ऑनवर्ड चलेंगे। एंड इट इज़ द गैसियस एक्सचेंज। व्हाट इज मेंट बाय गैसियस एक्सचेंज? गैसियस एक्सचेंज इज द मेनली टू ही गैसेज हैं, आपको पता है, जो लिविंग बॉडी में एक्सचेंज के हवाले से हैं, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो टेकिंग इन ऑफ द एयर हैविंग ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द लिविंग बॉडी with low oxygen. So gas exchange is simple definition is that is the taking in of the air from the external environment to internal of the body, and the taking out of the air from internal of body to external या surrounding environment. अब फर्स्ट पेज के ऊपर देर इज सम शॉर्ट क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration, previously in the 9th class you have already studied or learned, that is the breakdown of carbon hydrogen bonds of the food by oxidation reduction process, and the energy produced in this is stored in the form of ATP molecule यानी adenosine triphosphate की फॉर्म में। सेकेंड हमारे पास आ जाता है ब्रीदिंग। व्हाट इज मेंट बाय ब्रीदिंग? दैट इज लाइकवाइज द गैसेज एक्सचेंज, द टेकिंग इन ऑफ द एयर एंड टेकिंग आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द लिविंग बॉडी टू सराउंडिंग। अब यहाँ पर आएगा कि जी अगर गैस एक्सचेंज की डेफिनेशन जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग जैसी ही है, तो फिर एक ही मतलब ब्रीदिंग की जगह गैस एक्सचेंज ही क्यों नहीं लिखा? गैसेज एक्सचेंज वर्ड या टर्म इज यूज फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, तमाम लिविंग बींग्स के लिए इट इज़ यूज, बट द ब्रीदिंग टर्म इज ओनली यूज फॉर द एनिमल्स। अब नेक्स्ट एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका अपने बनाना है, दैट इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? इसमें डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट जो है दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फर्स्ट पैराग्राफ में है, एंड द ब्रीदिंग की आपको ब्रीदिंग वाली सेकेंड पैराग्राफ में आई थिंक सो। सेकेंड पॉइंट आप दोनों के डिफरेंस का बनाओगे, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन इज मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, बट द ब्रीदिंग इज ओनली द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन नंबर 1 पॉइंट डिफरेंस का आपने क्या करना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड द नंबर 2 पॉइंट इज सेलुलर रेस्पिरेशन इज द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। लाइकवाइज आपने रेस्पिरेशन लास्ट ईयर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस काफ़ी सारे होती हैं, तो दैट रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज जस्ट द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस, जस्ट इनहेलेशन ऑफ एयर और एक्सहेलेशन ऑफ एयर। अब हमारे पास ये तो शॉर्ट क्वेश्चन थे। नाउ वी हैव एक डिटेल्ड क्वेश्चन, गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो क्या किसी ने कभी प्लांट्स में लाइकवाइज दस लंग्स स्टडी किए हों, नोज हो उसके पास? नो, देयर इज नो प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द प्लांट्स, बट प्लांट्स ऑल्सो द लिविंग बींग्स, सो they have gaseous exchange in themselves, and अब
उसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं. नंबर 1 आपने जो हेड करना है, दैट इज द गैसेज एक्सचेंज इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स. गैस एक्सचेंज इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स मेनली मोस्टली जो होगा दैट इज बाय द स्टोमेटा. एंड व्हाट आर स्टोमेटा? दैट्स यू नो, these are the pores like structures present especially on the lower epidermis on the leaves mainly, and also by the cuticle. अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ऑलमोस्ट ड्रॉ किया है. एंड दीज सेल्स आर द मेसोफिल सेल्स. अब सारे बच्चों को पता है कि इन द प्लांट्स ड्यूरिंग द डे टाइम देयर इज फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस अलोंग विद द रेस्पिरेशन. क्योंकि जाहिर सी बात है, लिविंग है तो रेस्पिरेशन के बगैर तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. तो ड्यूरिंग द डे टाइम इन द प्लांट्स photosynthesis and also side by side the second process respiration is taking place. So in the plants there is no clear production of carbon dioxide in the during respiration, as the carbon dioxide which is produced, ये जो carbon dioxide बन रही है, that is automatically used by the plants for photosynthesis. ये कब हो रहा है? during the day time, क्योंकि at a time दोनों process हो रहे होते हैं. तो आप सब बच्चों को पता है कि एक के रिएक्टेंट्स जो हैं वो दूसरे के प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे की और उसके सेकेंड वन की प्रोडक्ट्स फर्स्ट वन की रिएक्टेंट्स हैं. सो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द मेसोफिल सेल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. एंड फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है इट इज यूज्ड बाय द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन. दैट्स वे ड्यूरिंग द डे टाइम द प्रोसेस फॉर रेस्पिरेशन इज नॉट क्लियर इन द प्लांट्स, बट एट द नाइट as there is photosynthesis stops, the process of respiration is clear, as oxygen is taken by the plants by the stomata inside of the cells or intercellular spaces of the cells, and in turn after respiration carbon dioxide is produced and that is released in the surrounding environment. अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है द सेकेंड गैस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम एंड मेच्योर रूट्स. अब जो वुडी स्टेम है ये मेच्योर रूट्स हैं. जाहिर सी बात है वुडी स्टेम है बार्क, और दैट बार्क लेयर इज impervious to impervious layer. So that has some pore-like structure that is present in the bark and are called lenticels. तो वुडी स्टेम जो हैं ये मेच्योर रूट्स जो हैं दे respire or in them gas exchange takes place by the lenticels. Next, the gas exchange in the young roots. As the roots are present, अब सब बच्चों को पता है कि these are inserted in the or they are present in the soil. They have connection with the soil. The roots takes their oxygen from surrounding soil and in turn release carbon dioxide in that. Last हमारे पास आ जाता है that is the gas exchange in the aquatic plants. Aquatic means the water living. So those plants that live in the water, that grown in the water are called aquatic plants. So as their surrounding environment is water, so they exchange their gases with water. As they require, for example, oxygen for respiration, so that is taken from water to their body. And after respiration, that carbon dioxide is produced, it is released in the surrounding environment and that is water. यहाँ तक अब हमारा जो है वो फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक अब इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह.